बच्चों थर्ड सी में आपका ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सिंगल संख्याओं का एक संख्याओं का घनमूल निकालना 3a और 3b में सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनका घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास संख्या है 729 बटा 1331, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये जो ये निशान होता है, ये वाला चिन्ह, ये वर्गमूल का है, लेकिन जब यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, दोनों संख्याओं को अलग अलग घनमूल के चिन्ह में रख दिया है। तो 729 का घनमूल बटा 1331 का घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। देखिए 729 लिखेंगे हम और एक लाइन ऐसे और एक ऐसे खींचेंगे, और यहाँ हम इस इकाई के अंक को देखते हैं कि इसमें से ये किस संख्या से भाग जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 9 है, और इसके अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं जिससे कि हम पता लगा लेते हैं कि ये वाला अंक किस संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से भाग जाता है। तो जब हम 729 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आता है 243। 243 हमने यहाँ लिखा, फिर से इसे 3 से भाग देंगे, आंसर आएगा 81। तो हमें कौन सा आंसर यहाँ लिखना है, जो हमें भागफल प्राप्त होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। 81 को फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, 27 आएगा। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 से डिवाइड करते जाएंगे इसे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। जब तक हमें 1 नहीं मिलता तब तक हम इस डिवीज़न को करेंगे। ठीक है, जब 1 मिल जाता है हमें तो हम क्या करेंगे कि जो 729 के सारे फैक्टर्स मिले हैं हमें, ये नंबर्स जो हमें इधर मिले हैं, इनको हम ऐसे गुना के चिन्ह लगाते हुए लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 3 हमें यहाँ कितनी बार मिलता है, 1 2 3 4 5 6 बार हमें 3 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम 6 बारी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 6 बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक बार जो 3 आए, 3 के ऊपर एक लाइन खींच ली, और फिर आगे की 3 संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें इसमें से एक संख्या यहाँ लेनी है और एक इसमें से लेनी है। दोनों में से एक संख्या हम लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमने लिखा है कि 729 के जो फैक्टर्स हमें प्राप्त हुए वो ये सारे हैं, लेकिन हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम इनमें से केवल एक संख्या को उठाकर यहाँ रखेंगे। ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या। ठीक है, सबको नहीं रखना है, केवल एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे और उन दोनों को गुना कर देंगे। आंसर आता है हमारा 9, यानी कि जो 729 है उसका वर्गमूल आया 9। इसी तरीके से हम 1331 का घनमूल निकालेंगे। तो 11 से भाग जाएगी ये संख्या, 11 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा 121। फिर 11 से देंगे तो आंसर आता है 11, फिर से 11 से भाग देंगे, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ 1331 के हमें जो फैक्टर्स प्राप्त हुए हैं वो हैं 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पर 3 का एक ही जोड़ा बन रहा है। इसका अर्थ है कि 1331 का जो घनमूल है वो है 11। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी संख्या थी, ओरिजिनल संख्या जो थी हमारी 729 बटा 1331 का घनमूल हमें निकालना था। उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाली संख्या का घनमूल आया है उसे ऊपर लिखेंगे, जो नीचे वाली संख्या का घनमूल आया है उसे नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें इस पूरी संख्या का घनमूल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ओके।